आप सवाल पूछें, बताएं कि क्या क्या सवाल है। सवाल ये है कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ सऊदी अरब में हूँ 25 ईयर से। हम्म और मेरी एज है 53 ईयर। हम्म और मुझे एक दो लोगों ने गाइड किया कि आप कोई प्रोग्राम चल रहा है AIPP, उसके थ्रू आप अप्लाई करें और उसमें जो है चांस ब्राइट है। तो फिर मैंने ये सोचना शुरू किया उसको अप्लाई करूं या बिजनेस के थ्रू अप्लाई करूं। इस तरह के तमाम सवालात आ रहे थे। अभी तो मैं क्लियर उसके कर मैं अभी जी अभी क्लियर दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं शुरू के? मैं लखनऊ से हूँ। अरे प्रॉपर लखनऊ से? कहाँ पर लखनऊ में कहाँ रहते हैं? मैं लखनऊ में अलीगंज में रहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अलीगंज तो हम गए हैं कई बार। हमारा पुराना जाना जाना बहुत था एक्चुअली। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years ago। हाँ हाँ। अमीनाबाद, हजरतगंज, मेरा अ, आपके अमौसी हवाई अड्डे से आलमबाग, जी चारबाग। जी जी उस जी जमाने जी। में उस जमाने में विक्रम चलते थे, आजकल पता नहीं विक्रम खत्म हो गए नहीं हो गए नहीं शायद। नहीं, विक्रम चलते हैं, अभी भी चलते हैं, छोटे अभी भी, ऑटो भी चलते हैं। हाँ। जी 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 और जी चारबाग पे उतर के सामने एक मार्केट था, रेवड़ी मार्केट कहते हैं उसे, गुरु नानक मार्केट है सामने। जी 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 अंदर जी। अंदर ही अंदर एक मार्केट है, वहां पर लाइन से एक रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जो यात्री आते हैं ट्रेन से उतर के, वहां पर वो ट्रेन से आते पूड़ी हैं वो काफी अच्छा वहाँ। जी जी। पूड़ी भोजन का। पूड़ियाँ आलू पूड़ी खाते हैं वगैरह। तो एक वहां पर एक रेस्टोरेंट अभी भी पता नहीं है कि नहीं, मेरे को बहुत मन है जाके जाने का। उसका नाम है मनोरंजन। मनोरंजन नाम तो सुना, क्योंकि मुझे भी यहाँ काफी दिन हो गया रहते हुए। तो ये है कि थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं तो उतना ज्यादा आना जाना नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं कोई चीज इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नाम मुझे भी सुना हुआ, देखा हुआ है मनोरंजन। बहरहाल कभी आप जाएंगे तो मनोरंजन पे जाइएगा। तो वहां पर हमें याद है कि हम आलू पूड़ियाँ खाया करते थे, और आलू पूड़ी के बाद खीर, वहाँ की खीर भी खाया करते थे। और जी उसके बाद लस्सी। हाँ जी जी। तो वो देखिए, अभी नहीं तक नहीं मेरे को उधर, चार बाग का भी तो भूला नहीं वो चार बाग। नहीं नहीं उधर खाने पीने का बड़ा अच्छा सिस्टम है, सब बहुत ही प्यारा है। और ये खासकर आलू पूड़ी लस्सी ये सब चीजें जो है बड़ी प्यारी है। हाँ जी जी। हाँ। चलिए ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री वगैरह क्या है आपकी? हमारी क्वालिफिकेशन है, मैंने BSc किया है 1986 में। और हाँ। उस टाइम में BSc 2 साल की होती थी। अच्छा, हाँ, सही है, सही कहा आपने। हाँ, बोले बोले, मैं सुन और रहा हूँ, बोले। और उसके बाद जो है मैंने उसके बाद मैंने जो है वहाँ पे BSc करने के बाद जो है मैंने वहाँ पे एक कंपनी थी सॉफ्ट्रान लखनऊ में, उसमें थोड़े दिन काम किया सेल्स में। और मैं फिर यहाँ सऊदी अरब आ गया। सो मैं 1993 में आ गया सऊदीया, मिड 1993 में मैं सऊदी अरब आ गया। हाँ। तो तब से मैं सऊदी अरब में हूँ। और मैंने जो है इन दौरान मैंने एक कंपनी सिर्फ चेंज करी। पहली कंपनी में मैंने 7 साल काम किया, उसके बाद इस कंपनी में मुझे तकरीबन तकरीबन 19 साल हो गए हैं तकरीबन। अभी आपके जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपका क्या टाइटल, क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? हमारा डेसिग्नेशन मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। इस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया की अकाउंट सेल्स मैनेजर, देन मैं प्रमोट हुआ रीजनल सेल्स मैनेजर, देन अभी मैं प्रमोट होके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ KSA सऊदी अरबिया के। अच्छा, अभी आप बताएं कि आपकी जो तनख्वाह है US डॉलर्स में कितनी है हर एक महीने की? US डॉलर में आपको बता देता हूँ मैं, 30,596 डिवाइड बाई 3.75, ये बनती है तकरीबन 8,158 डॉलर। 8,158। आठ 8,000 US डॉलर बनती है महीने की, करीब करीब है। जी जी जी। हाँ। और आपके नीचे कितने मुलाजिम हैं, कितने आपके वो जो हैं, जो जिनको आप मैनेज कर रहे हैं? मेरे साथ जो डायरेक्ट जो रिपोर्ट करते हैं वो 6 लोग रिपोर्ट करते हैं। फिर उनके नीचे सारे की अकाउंट मैनेजर्स और ये लोग हैं। मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट ही 6 लोग हैं। समझ गए। यहाँ पर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले कहाँ हैं, भाई बच्चे वाला वो कहाँ हैं? मेरी फैमिली यही है। मेरे 4 बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बेटी जो है वो 22 ईयर्स है, वो इंडिया से बीटेक कर रही है, कंप्यूटर साइंस से फाइनल ईयर में है। हम्म और सेकंड बेटी जो है वो मेरी मलेशिया से लास्ट ईयर स्टार्ट किया है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। हम्म और
मेरी बेटी है, वो बीटेक जो कर रही है कंप्यूटर साइंस से, इंडिया से फाइनल ईयर है उसका। प्लान मैं सोच रहा हूँ कि कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया या रायसर यूनिवर्सिटी में जो है वो डाटा साइंस में एडमिशन के लिए, मास्टर के लिए, ये मेरे थॉट में आया, तो मैं इसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा राय ले लूंगा। और चौथा कौन है? चौथा बच्चा 12th में सीबीएसई एग्जाम दिया, अभी पेपर 2 रह गए थे कोविड की वजह से, तो वो अभी पेपर पेंडिंग है। तो सीबीएसई जो है रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया है, तो अभी तक कोई प्लान नहीं हो पा रहा, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट नहीं कर रही हैं जब तक कि रिजल्ट हाथ में ना हो। चलो, तो यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ ही हो, यहाँ पर 2 जने ही हो? यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, हमारे 2 बेटे हमारे साथ हैं, 2 बेटियां बाहर हैं। ठीक है, ठीक है। आपके पास कितना पैसा है, जमा पूंजी कितनी है, कैपिटल वगैरह क्या है आपके पास? जमा पूंजी मैंने ज्यादा नहीं रखा, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टीज है इंडिया में, और जमा पूंजी इन टर्म्स ऑफ द, मतलब आप समझ लें कैश लिक्विडिटी में जो है 70 लाख के आसपास होगा। प्लस मैंने एक मकान बनाया है, 2-4 प्लॉट लिए हुए हैं और 2 फ्लैट लिए हुए हैं सहारा शालीमार में। तो उसकी इवेल्युएशन अगर करें तो तकरीबन तकरीबन वो 5 करोड़ के आसपास बन जाती है। ठीक है, चलिए आप मेरी बात सुने आप ध्यान से। अ, आपको कनाडा जाने का कोई फायदा नहीं है। हम्म। कनाडा जाएंगे वहां पर आप धक्के खाएंगे। मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जी कोई मोटिवेशन नहीं है आपको कोई गुमराह करने का। जी जी कनाडा कनाडा में अगर आप जाएंगे आज की डेट पे, आप थोड़ा सा सोचें कि आज आप कनाडा पहुंच गए, आपके पास पीआर है, इमिग्रेशन है, सब कुछ है। जी आपको जी। ये 8,000 की जो तनख्वाह जो आपको नौकरी है, ये आपको मिलने वाली नहीं है। ये तो मैंने देखा है कि मिलने हाँ, वाली नहीं मैं है कनाडा मैं आपको में। मैं क्योंकि मेरे को तो 26 साल हो गए बाहर रहते हुए, अमेरिका में भी और यहाँ पर भी। जी मैं जी आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कनाडा में आपको, पहली बात तो आपके आपके मुताबिक आपको नौकरी अगर मिलेगी नहीं, पहली बात कम से कम 5 साल तक। अगर जी जी आपको किसी ऊपर से कोई करिश्मा हो गया, कोई ऐसी लॉटरी मिल भी गई, तो मुश्किल से 3,000 $3,500 से ज़्यादा तनख्वाह मिलना असंभव है। मुश्किल है। हाँ, जी जी। इस मैं करके समझ गया। इस करके आप ये कनाडा का प्लान छोड़ दें। कोई भी आपको ये जो घुमा रहे हैं इधर उधर झांसे दे रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, जहां मैं तक किसी के बात, चक्कर में नहीं आया, मैं मैं सारा मैं ऑनलाइन अपना मैं मैं रिसर्च कर रहा मैं, हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात आप ध्यान से सुन लें और इसलिए आप चाहे तो नोट कर लें। जी मैं आपके सारे पहलू पे टच करता हूँ। जहां तक आपने वो जिन्होंने कहा था कि एआईपीपी करेंगे या कुछ और करेंगे, वो सब धोखा है। एक आप उर्दू बोलते हैं, समझते हैं ना, तिलस्म समझते हैं, तिलस्मी दुनिया है ये। इसमें दुनिया। जी हाँ, जी जो 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 दूर से एक सब्ज बाग कहते हैं, एक दिखाया जाता है, वो होता नहीं है। ये अच्छा अच्छा। ये सब बातें उनके लिए शायद क्लिक कर जाए, वो भी शायद है, जिनकी उम्र है 21 साल, 22 साल, 23 साल, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, थोड़ा सा और कुछ गुंजाइश कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट योर एज। जी 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 जहां तक नौकरी का सवाल है, नौकरी मिलना असंभव है इस वक्त कनाडा में, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और जी वैसे भी जो यहाँ की जो कंपनियां हैं, वो बाहर से आदमी सेल्स के लिए क्यों लेंगी? अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते, अगर आप कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते, अगर आप कोई बहुत तगड़े सर्जन डॉक्टर होते, हाँ तब मैं सोच सकता था। लेकिन जी एक जी। सेल्स मैनेजमेंट के लिए बाहर से टैलेंट लेना, इट इज़ अनथिंकेबल राइट नाउ। सो जो भी ये कह रहे हैं, ये सब आपको सबज बाग दिखा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई निकलने वाली है। और इमिग्रेशन जो वो कह रहे हैं एआईपीपी, उसका मतलब है कि जॉब ऑफर किसी के बस में नहीं है। कई कंसल्टेंट दुबई वगैरह में, खाड़ी में जो कंसल्टेंट हैं, वो कमीशन एजेंट है, कंसल्टेंट नहीं है। उनको किसी ना किसी एक ब्रोकर से उनका कांटेक्ट होता है वैंकूवर में, कनाडा में, वहां से कहते हैं कि जी जॉब करो, जॉब भी पैसे देके करते हैं जी। आपसे उन्होंने कम से कम 30-40 हज़ार डॉलर का बिल बना देना है कि भाई इतने पैसे हाँ, लगेंगे तब जाके। हाँ, और वो जॉब भी नकली निकलने वाली है इन द फ्यूचर। सो इस करके ये सारे आप सारे ख्याल छोड़ दें। हाँ, कनाडा जाना एक अच्छी बात है। आप ऐसा करें कि आप अपने वाइफ को लेकर, अपने बच्चों को, अगर अगर वो है, आप अभी तो नहीं, 6 महीने के बाद एक टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा अप्लाई करें और एक घूमने आए। घूमने जी मतलब जी ऐसे जैसे सैर करने आते हैं, जैसे जाते हैं यूरोप, हॉलीडे पैकेज ले लें। पैकेज वगैरह लेके ऐसे मतलब 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, उसमें आपको होटल बुक करके, मतलब आपको यू कैन टेक अ टूर, जैसे टूर करते हैं। फिर आके आप कुछ, जैसे आपने ब्रिटिश कोलंबिया का कहा कि बेटी को पढ़ाना है, किसी को पढ़ाना है यहाँ पर, तो उस जगह में वैनकूवर अच्छी जगह है, वहाँ आपको पसंद आएगी। आप घूमे घामे, देखें, लोगों से मिले, जो और वहाँ इंडिया के लोग जो पुराने रह रहे हैं उनसे मिलें।
उनकी फीडबैक ले, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ की जो लाइफ है, कनाडा की लाइफ जो दूर से दिखती है, वो हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है, और लोग स्ट्रगल करते हैं। हाँ, कुछ लोग 100 में से एक दो, 100 में से एक आध लोग जो चमकेंगे, उनको बहुत लेवल, हाई लेवल की कमाई हो सकती है, लेकिन उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सारे हिंदुस्तान को फायदा हो जाएगा, लेकिन इट्स वेरी रेयर। तो मेरी जो राय है आपके लिए कि आप इधर उधर पैसे ना फंसा लें किसी पीआर के चक्कर में, आईपी के चक्कर में, ये सब धोखा है, कुछ नहीं है। आप अपना घूमने घामने आए, फिर उसके बाद कोई मन बनाए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक आपने बच्चों का सवाल किया है, जिस बच्चे ने 12वीं, कनाडा में करीब करीब इंडिया से 1.5 लाख स्टूडेंट हर एक साल आता है, जी और जी पढ़ाई का स्कोप अच्छा है। बाकी एजुकेशन इज एजुकेशन, जी कहीं भी जाओ, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं जाओ, तो उसमें फ़ायदा जरूर होता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उनको यहाँ की डिग्री मिलती है, और उसके बाद फिर वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जरूर आपके पास बच्चों, सारे बच्चों के लिए ऑप्शन है। जिसको भी एडमिशन लेना है, तो उसकी जो अगली ग्रेड है, जो जैसे बैचलर्स डिग्री कर रहा है तो उसके मास्टर्स में ले सकता है, जो अभी 12वीं कर रहा है वो बैचलर्स ले सकता है, वगैरह वगैरह करके आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप आते जाते रहेंगे, लेकिन बच्चों का एक स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, और बच्चे जी इन फ्यूचर में इमिग्रेशन ले सकेंगे। तो ये अच्छा आइडिया है। अच्छा। आप बताएं। मेरा एक एम है, मेरा ये एम नहीं है कि नौकरी करनी है या बहुत बड़ी या ये करना। मेरा एक एम ये है कि मैं इंडिया से बाहर जो है इमिग्रेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया और बिहार वगैरह में खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसी गवर्नमेंट है इस टाइम, उसको मैं मतलब फ्रैंकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हाँ, वो हाँ, सारी ख्याल लेते हुए 25 साल से मैं हूँ, मेरे बच्चे दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ में वो हो गए, तो मैं अनसर्टेनिटी नहीं चाहता इन फ्यूचर में अपनी। तो मेरा एक एम है कि मैं कहीं ऐसी जगह सेटल हो जाऊं, मेरे पास पैसा है अपने खर्चा करने के लिए, अपनी लाइफ चलती रहेगी और बच्चे अपना पढ़ते रहेंगे, सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके की भी एक हमारी थिंकिंग है, वो मैं इसको आपको खुल के आपको बता रहा हूँ। अब मैं उसका भी आपको एक जवाब दे देता हूँ। आप जी जी इमिग्रेशन का जो दिमाग में आपने रखा है ना, वो आप रखे रहें। आपको कनाडा में रहना है, कनाडा में रहने के लिए जो रास्ते हैं, जो लीगल रास्ते हैं, उसमें पैसा लगता नहीं है। जब आप पहले बच्चों को भेजने की वो करें, पहले एक आध बच्चे को भेजें, आपका जी आना जाना खुल जाएगा। जब जब आप एक आध बार कनाडा जाओगे, आपको नए नए आइडिया अपने आप आएंगे, आप लोगों से मिलोगे, आपको पता लगेगा कि ये शहर अच्छा है, वो शहर महंगा है, वगैरह वगैरह। जी और हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से आपको कोई जॉब जॉब के लिए कोई वाकफियत कोई निकल आए, कोई जॉब देने को तैयार हो जाए, तो वो एक लीगल तरीके से आपको बगैर खर्चे के आपको जॉब मिल जाएगी, और उसके सहारे आप वहाँ पर रह सकेंगे। लेकिन अभी आप पैसा मत डुबाएं आपका, जो अभी, अगर आप कोई इंसान ये सोचे कि मेरे पास 2 करोड़ 4 करोड़ है, मैं इसको लेके कोई बिजनेस शुरू करूंगा और ये करूंगा, ये काम मत करें। पैसा आपका डूब जाएगा, क्योंकि आपको कनाडा की भी नॉलेज नहीं है। जब आप जाएंगे, 2-3 बार जाएंगे वहां पर, जब आपको लगेगा कि हाँ, ये बिजनेस, ये दुकान हम खरीद सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं, उसके बाद आप एक्शन लेना। बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जी अगर अगर आपका एक भी बच्चा वहां पर पीआर बनता है, जी एक भी बच्चा वहां पर अगर स्टडी के बेस पे, काम के बेस पे पीआर बन जाता है, तो वो अपने माता पिता को, वालिदैन को वो स्पॉन्सर कर सकता है। और अच्छा मतलब कि वो फैमिली बेस पे आपका कोई ना हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो जाएगा, मतलब बगैर पैसे के, बगैर उसके, उस फैमिली के बेस पे आप वो कर सकते हैं। होता क्या है कि उनको 3 साल काम करना होता है, पहले नौकरी करनी जी होती है ऑफकोर्स, तब जाके वो अपने फादर मदर, इवन ग्रैंड पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन जी वो उस टाइम में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी आप 1-2 साल आते जाते रहें, और इसी में आप थोड़ा सा खुश रहें। आपको अच्छा। अभी ये नौकरी कंटिन्यू करें, अभी आपके पास लेट्स से कि 3-4 साल आप अपने जम के काम करें, पैसा कमाएं और पूंजी को जोड़ें, और ये इन फ्यूचर आपके जो कनाडा के सपने में काम आएगा। जो यहाँ पे सिचुएशन है सऊदी अरब में, वो मतलब सिचुएशन जो है थोड़ी सी, मतलब मैं इतने लंबा टाइम तक काम किया, अब जो है कंपनीज की हालत जो है ना बहुत ही पतली हो गई है। तो हाँ, किसी को किसी टाइम भी नोटिस मिल जाती है, तो वो उस चीज को देखते हुए कि हम रनिंग हो रहते हुए कहीं पे सेटल हो जाए, वो मेरा एक प्लान था कि तो रादर हम आप बैक हो इंडिया और समझ फिर गए। सेटल। ठीक है। ये सोच रहा तो, हूँ यहाँ पे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर नोटिस मिलती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन रहे। तो मैं बता रहा हूँ, उसके उसके लिए आप ऐसा करें। अभी ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अभी किसी को वीजा नहीं मिलेगा।
जी, जी, जी। अभी अभी कम से कम जब तक ये कोरोना वायरस के ये बादल हटते नहीं है तब तक ये वो एम्बेसी बंद है, वो कुछ नहीं दे रही। जब जी, ये खत्म हो जाएगा तब आप अपना और अपने वाइफ का एक विजिटर वीजा अप्लाई करें कनाडा का, और जी, जी। उसमें सिर्फ आपको पर्पस, किसी से कोई लेटर नहीं मंगाना, किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कराना। उसमें सिर्फ आपको पर्पस ये लिखना है कि हम अपने बच्चों के लिए एडमिशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी देखने जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ये समझ गए आप? पर्पस दिखाना। हाँ, पर्पस आपको सिर्फ इतना लिखना है कि हम अपने, आपको यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्ट बनानी पड़ेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से शहर में जा रहे हैं, और उनसे ईमेल आपको करस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 2 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी है ऑनलाइन, खुद ही मैं करता रहता हूँ। तो मैंने एक हाँ तो ब्रिटिश कोलंबिया में डाटा साइंस मिला, और एक कोई रायसन यूनिवर्सिटी है टोरंटो में, हाँ, उसमें अच्छी डाटा बात है। साइंस मिला। जी, हाँ, जी। तो आप रायसन यूनिवर्सिटी जो टोरंटो में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप रायसन के जो भी, उनको आप ईमेल भेजें, आप उनको अपने बेटे का रेज्यूमे भेजें, जो भी है, तो एक जी, करस्पॉन्डेंस शुरू हो जाएगी। तो जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो वो करस्पॉन्डेंस को अटैच कर सकते हैं कि हमारी रायसन से इतने महीने से बात हो जाएगी, तो वो आपके वीजा ऑफिसर आपकी बात का भरोसा कर सकेगा कि हाँ वाकई आदमी सच कह रहा है कि बातचीत चल रही है। तो आपको फिर जी। टोरंटो में आप टिकट लेके जा सकते हैं, वहाँ पर टोरंटो जब एक बार पहुंच गए तो फिर भी वैंकूवर भी जा सकते हैं। तो वो आप करते रहें। और ये मेरे को लगता है कि कम से कम सितंबर नवंबर से पहले क्लियर नहीं होने वाला, तो अभी अभी ना ट्राई करें, उसके बाद करें। इतनी जल्दी भी नहीं है, मतलब प्लानिंग करनी चाहिए कि एक आदमी अपनी प्लानिंग में रहे। तो मैं उस हिसाब से सोचने लगा हम्म, हालात को देखते हुए। और एक चीज और बता दूं कि मेरी वाइफ की सिस्टर की बेटी एआईपीपी में गई है रिसेंटली जनवरी में। हाँ, वो वाइफ की सिस्टर की बेटी प्रिंस मौसी। एडवर्ड, हाँ उसकी। हाँ, प्रिंस एडवर्ड कोई जगह वहां पे वो गई है। नहीं नहीं, तो जॉब उस जॉब पे गई है क्या? किस पे गई है? जॉब मिल जॉब गई उसे? गई है, पीआर के साथ, पीआर मिला है डायरेक्ट उसको, जॉब और नहीं, पीआर के साथ। पीआर पीआर तो मिला होगा, लेकिन जॉब जॉब किसी की जॉब मिली उसे? जॉब वो इसमें है, ताज होटल में दिल्ली में काम कर रही थी 4-5 साल से। तो उसको हॉस्पिटैलिटी में एक्सपीरियंस था, होटल मैनेजमेंट में उसने कोर्स किया हुआ था। तो उसी बेस पे जो है ना, वो उसकी एक दोस्त गई थी पहले, तो फिर उन लोगों ने आपस में जो है सारा वो करा के, वो 1 आध साल लगा, वो पहुंच गई। अच्छी बात है। तो तो इसमें तो कोई पैसे लगे नहीं ना, इसमें तो अच्छा बात है, इसमें कोई पैसे नहीं लगे। लेकिन बाकी उसने ये जो कंसल्टेंट्स वगैरह कर रहे हैं, ये तो पैसे चार्ज करेंगे। तो अगर ऐसे कोई जुगाड़ हो जाती है तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं उसके किसी के थ्रू नहीं जाना चाहता। मैं अपनी सारी स्टडी करता हूँ और वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, आप लोगों की वीडियोस वगैरह को देखता रहता हूँ। उसी बेस पे एनालिसिस करता रहता हूँ। कभी किसी से बात हो गई तो डिस्कस कर लेता हूँ। तो नहीं तो फिर ये है कि वो जो मौसी की बेटी है उसके साथ बातचीत चलती रहती है। उसने मुझे थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट किया कि आपका अपना प्लान है, यहाँ पे सैलरी ज्यादा नहीं मिलती। उसने मुझे गाइड किया। उसने सही। कहा यहाँ सैलरी $15, $16, $18, $20 ऐसे रहती है, इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। 30 आवर्स पर वीक है, कुछ इस तरीके से उसने मुझे गाइड किया। लेकिन उसने कहा कि अगर आप आके पीआर ले लेते हैं, आपका फाइनल प्लान है कि आपको सेटल होना है कनाडा में, तो आप जो है पीआर पे आके 1 आध साल 2 साल यहाँ प्रोविंस में रहना पड़ता है। देन आप उसी प्रोविंस में कोई बिजनेस वगैरह की सोच सकते हैं, फ्यूचर में कोई रेस्टोरेंट डाल दे, कोई चीज आपने मिनी मार्केट डाल दी, कुछ कर दिया, पैसा है तो आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस भी है, मिनी मार्केट वगैरह का एक्सपीरियंस भी है, रेस्टोरेंट कोई फ्रेंचाइज वगैरह ले लिया। इस तरीके का उसने मुझे गाइड किया था। लेकिन मुझे मुझे मैंने थोड़ी सी मुझे तड़प चल रही थी कि कोई राइट पर्सन मुझे मिले कि मुझे अच्छी तरह से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये मेरी थी। ये सब रास्ते जो हैं तब खुलेंगे जब आपके पास एक विजिटर वीजा होगा। आप जाके खुद देखेंगे वहां पर वाकई ये बात उसने सही कही है कि तनख्वाह नहीं है, और आप वहां पर आप गरीबी में रहोगे, गरीब बन के रहोगे। देखो यहाँ पर अगर आपके 7-8 हज़ार डॉलर मिल रहे हैं, तो वहां पर जी, अगर जी। आपको 2-2.5 हज़ार डॉलर भी नहीं मिलेंगे तो आप तंग हो जाओगे। आप बोलोगे यार कहाँ फंस गए, इससे तो वहीं अच्छे थे, ये आप सोचोगे। जी, जी। इसलिए पहले विजिटर वीजा में जाके देखो, और अगर उसको ज्यादा ही, अगर उसको वो है कि आपकी हेल्प करें, तो उससे कहना कि बेटी तुम जाके लोगों से बात करो, भाई कोई मेरे को जॉब ऑफर दिला दो। अगर कोई है, कंपनी जॉब ऑफर दे रही वो है। ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है। हाँ, बात बात करनी है, कंपनियों से बात करनी है ना। कंपनी अगर किसी कंपनी को अगर सेल्स मैनेजर चाहिए है और वो आपके क्वालिफिकेशन में इंटरेस्टेड है, तो जी, वो जी। आपसे, वो आपको तो एकदम राब्ता करा देंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू करेंगे, आपको वो जॉब ऑफर देंगे, और जॉब ऑफर मिलेगा तो उसके बाद फिर सारी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, वर्क परमिट की भी और AIPP की भी। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे और पता करना था कि मैं उसमें थ्रू में जा रहा था, तो इसमें ये है कि आपकी अपनी एजुकेशन का असेसमेंट होना चाहिए उनके क्रेडेंशियल से, कनाडा के कुछ उनकी ऑर्गेनाइजेशन
एजुकेशन है, बिल्कुल सही। जैसे वेस्ट है, ICS है, ICA है, वो कुछ, तो वो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वो हमारी डिग्री को असेस करते हैं, कुछ उसका कुछ उसका आपको आइडिया है? बहुत आइडिया है मेरे को, ये धंधा ही हमारा करना। इसमें आप इसको इस आज की डेट में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी डिग्रियां अच्छी हैं और वो असेस हो जाएंगी। 5 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं कनाडा में, जो बाहर जी की डिग्रियों को असेस करती हैं कि भाई वो डिग्री कनाडा के किस लेवल की है। तो जी उसमें आप जैसे एक कंपनी का नाम है WES, उनकी वेबसाइट भी जाकर देख सकते हो आप। तो वहां पर उनको आपको अकाउंट बना के सारे जो आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और सारे जो उनके आपके जो डिग्रीज वगैरह है वो आपको अपलोड करके उनमें भेजने पड़ेंगे, और फिर वो वहां से असेस करेंगे और आपको करीब करीब 4-5 हफ्ते बाद आपको बता देंगे कि भाई हमने ऐसा ही रिपोर्ट आपकी कंपेयर करी है, और आपके सिलेबस को देख के, आपकी यूनिवर्सिटी को देख के हमें लगता है कि आपकी डिग्री इज इक्वल टू दिस मच इन कनाडा। वो जब असेसमेंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, और वो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। मैंने उसमें जाके स्टडी करी वेस्ट पे, वो कह रहे हैं कि आप सारी इंफॉर्मेशन को डाल दें, फिर आपकी यूनिवर्सिटी हमारे एड्रेस पे बाय सील्ड इनवेलप आपकी ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट को भेजेगी, देन आई विल डू द असेसमेंट, अदरवाइज इफ बिल्कुल, यू अपलोड आई विल नॉट डू द असेसमेंट। बिल्कुल तो सही वो बात है। वो वो इसलिए इसलिए करते हैं आजकल, क्योंकि कई बार कोई नकली डिग्रियां, नकली इंफॉर्मेशन आती थी, तो इस जी करके जी उन्होंने कर दिया कि भाई डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के ऑफिस से डायरेक्टली उनको जाए। तो फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी के अपने जहाँ पर है पुरानी, उनको कॉल करके उनको बताना पड़ेगा। वो पैसे लेते हैं आपको, उन्होंने खर्चा, पोस्टेज का खर्चा अच्छा लेना है, तो उसके हाँ हिसाब से फिर वो वहां से जाएगी और फिर वो देंगे। ये बात सही है। हाँ जी, ये सही है। तो लेकिन ये अभी मैं अभी अभी इस वक्त अभी उसकी आज कराने की, इतनी जल्दी कराने की जरूरत नहीं है उसका। जब तक आपके पास जॉब ऑफर की बात नहीं हो रही हो, वो कराने का कोई अभी इस वक्त फायदा, इट्स नॉट इमरजेंसी कि अभी कराएं आप। तो जॉब ऑफर के लिए क्या ये डिग्री की असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आइल्स की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जॉब ऑफर पहले मिल सकता है विदाउट दिस टू थिंग्स, मतलब बिल, दो बिल, चीजों के बिल, बगैर? बिल्कुल अच्छा सवाल किया। जॉब ऑफर के लिए असेसमेंट की जरूरत नहीं है। जॉब असेसमेंट की जरूरत है जब जॉब ऑफर को लेकर, जब आपकी PR की फाइल AIP से लगेगी, तब असेसमेंट चाहिए। जॉब ऑफर के लिए कोई असेसमेंट की आपको जरूरत नहीं है। यस यस, ये बात तो पता चल गई, बहुत अच्छा, ये पता चल गया। अच्छा, ये सारी चीजें थी। तो अभी मुझे आप क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि मैं इंडिया बैक नहीं होना चाहता, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मैं थोड़ा सा अनसिक्योर फील कर रहा हूँ जो हालात हो उसमें। मुझे आप क्या एडवाइस देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप एडवाइस आप? मेरी मेरी एडवाइस, मुख्तसर मेरी एडवाइस आपको ये है कि अभी आप यहीं पर जमे रहें। जब ये 3-4 महीने बाद ये कोरोना वायरस के बादल छटते हैं, तब आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करें। अब विजिटर वीज़ा जब मिलेगा तब आप जाएं। जब आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जॉब के भी रास्ते खुलेंगे। अगर आपको बिजनेस लेना है तो बिजनेस भी पता चलेगा कि क्या बिजनेस आप ले सकते हैं। तो उससे पहले कोई कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सो विजिटर वीज़ा अप्लाई करें जब भी आपका वो टाइम क्लियर होता है। अच्छा, विजिटर वीजे के लिए मैंने प्रोसेस खुद ही ऑनलाइन स्टार्ट किया था, कोविड स्टार्ट होने से पहले। जब कोविड आ गया तो मैंने उसको जो है ब्रेक कर दिया, क्योंकि मैं जब देखा ऑल ऑफ सडन मेरे वाइफ का पासपोर्ट अगस्त में एक्सपायर हो रहा था। तो मैं गया कैनेडियन एम्बेसी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उतने ही वीजा देता हूँ जितना पासपोर्ट में वैलिडिटी होती है, बिल्कुल क्योंकि सही है। मेरे, तो मैंने कहा 2-3 महीने बचा हुआ है, तो 2-3 महीने की वैलिडिटी लेके क्या करना है, तो मैं वहीं रुक गया। फिर एम्बेसी वगैरह भी बंद हो गई, तो मैंने प्रोसेस अपलोड कर दिया था, लेकिन मैं आगे बढ़ा नहीं पूरी डिटेल। तो क्या वो इनवैलिड हो जाएगा, या उसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उसको? नहीं, वो जो आप क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली थी आपने क्या? ऑनलाइन ऑनलाइन सारा काम मैं खुद ही घर से बैठ के ऑनलाइन में नहीं, कर रहा नहीं, हूँ। वो ठीक है, एप्लीकेशन तो सबमिट तो नहीं हुई ना? नहीं, एप्लीकेशन सबमिट हाँ, नहीं हुई, अब हाँ, खुद तो ही कुछ सबमिट। नहीं, वो तो ऑनलाइन एक प्रोफाइल होती है, वो तो जब आप करेंगे तब होगी। तो एप्लीकेशन तो मुकम्मल तब होगी ना जब एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपको फाइल नंबर मिलेगा। तो अभी तो कुछ नहीं है उसका। अच्छा अच्छा, मुझे मेरे पास 10 ईयर का US वीजा है, तो क्या उसका कुछ सपोर्ट मिलेगा उसको वीजा लेने बहुत, में, अरे या? आप बिल्कुल मिलेगा आपको। उस पे आपको उस पे एप्लीकेशन पे लिखा, उस पे लिखा होगा कहीं पे कि हैव यू गॉट द US वीजा, हैव यू बीन टू वीजा। और एक हो गया। जो थर्ड पेज पे एक और क्वेश्चन आएगा कि हैव यू बीन टू रिफ्यूज फॉर एनी कंट्री और नॉट। तो उस पे तो नो लिखना है। उसमें आप एक लाइन अगर लिख दें कि आई हैव बीन टू US और आई हैव US वीजा, तो उससे वो आपको आपको एक क्रेडिट देंगे। आपको जिनके पास US वीजा होता है तो उनको वो किसी और तरीके से, मतलब किसी और आपको सुपीरियर तरीके से देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, हाँ। तो उसमें जरूर फायदा मिलेगा आपको। यूएस यूएस जा चुके हैं आप? कहाँ पर गए? मैं जो है न्यूयॉर्क गया था।
कितने दिन रहे वहां पर? मैं रहा तकरीबन 12 डेज। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, बस वो जरूर लिख दें उसमें जो, हाँ आपकी जो पासपोर्ट में उसकी जो यूएस की स्टैंप पड़ी होगी उसको भी आप फोटो कॉपी करा के उसमें लगा दें। जब आप अच्छा पासपोर्ट अपलोड करेंगे ना जो उसमें, तो जी पासपोर्ट जहाँ जी। अपलोड करेंगे तो वो पेज जो यूएस वाला भी लगा दें तो उनको क्लियर हो जाएगा सारा। अच्छा अच्छा जी। हम्म। तो मैं जो है यही है कि अभी चुपचाप जो है कोविड निकलने का और यहाँ पे मैनेज करने का कोशिश करूं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे भी मुझे मतलब बहुत सेंसिटिव चल रहा है। मतलब जो जो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मतलब किसी को कभी भी नोटिस मिल जा रही है, क्योंकि काफी लोग यहाँ से निकाले भी गए हैं और बस चल रही है तो चल रही है, ऊपर वाले की वो है हाँ मेहरबानी। हाँ और हाँ। आजकल जो बड़ी पोस्ट पे जो बड़ी सैलरियां ले रहे हैं, जैसे हम लोग के लेवल पे, मतलब ये बड़ी सैलरियां कहलाती हैं। मतलब 8,000 9,000 डॉलर जो है वो बड़ी सैलरियां आती हैं, तो उस पे ज्यादा निगाह होती है यहाँ वालों को अपने प्रमोट करने के लिए, लोकल्स को। हाँ, मतलब जी आपको चटनी करने का ज्यादा उन कह के हटाओ यहाँ से, कोई खर्चा कम हो। हाँ, ये ज्यादा चांसेस है। तो उससे पहले मैं चाह रहा था कि मुझे मुझे किसी ने कहा नहीं, आप बात जब करना तो ये भी बात करना, क्या मुस्लिम इंडियन कैन गेट द रिफ्यूजी वीजा और प्रोसेस समथिंग, ये मतलब इस तरीके की बहुत चीजें। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुस्लिम रिफ्यूजी या कोई और मुस्लिम कंट्री से कोई आ रहा है तो इसकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे यहाँ पर। और रिफ्यूजी मतलब आपको रिफ्यूजी देंगे भी नहीं, क्योंकि रिफ्यूजी तो वो होते हैं जिनको जान का खतरा है। अभी आपको किसी ने कोई जान का खतरा तो है नहीं, अभी आपको आप सऊदी से आ रहे हैं, इंडिया से तो आ नहीं रहे हैं। तो रिफ्यूजी का जी तो आप छोड़ ही दें, उसका उस तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। रिफ्यूजी करने वाले, एक रिफ्यूजी का मैंने एक वीडियो भी बनाया था पिछले 2 हफ्ते पहले, शायद एक पाकिस्तान से मेरे को कॉल कर रहा था कोई। तो उसके बाद आप वीडियो मेरा देख लेना, आपको मेरा जवाब मिल जाएगा। तो रिफ्यूजी की आपको करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। और मुझे मुझे कुछ एक आध फॉर्मेट वगैरह चाहिए थे, कुछ आपके पास है वहाँ? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसे चाहिए होता है, तो वो थोड़ा सा आपसे अगर मिल जाएगा तो मुझे मैं हेल्प हो मैं जाएगी। उसका जवाब ही दे देता हूँ। कोई फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है आपको इस वक्त, आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी कुछ ना बनाए, क्योंकि जितना भी आप एक्सपीरियंस वगैरह बना बना के या अपने कोई करेंगे तो आपको विजिटर वीजा में कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। अच्छा अभी अच्छा। मेरी मेरी बात को गिठान मान ले, अभी आपका फोकस अगले 2-3 महीने तक, जब भी ये कोरोना वायरस खुलता है, आप सिर्फ विजिटर वीजा अप्लाई करें अपने और अपने वाइफ के साथ, दोनों के साथ। सही। ठीक है। और अभी आप कोई ना एक्सपीरियंस की तरफ देखें ना, जॉब अगर मिलती है तो अलग बात है, लेकिन जॉब की तरफ अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अच्छा ज्यादा ही ललक है इसमें, तो आप अपना जो आईलेस का टेस्ट, जी IELTS का टेस्ट वो लेके रखें और असेसमेंट करा के एज अ बैकग्राउंड में रख लें, क्योंकि अगर आपको कभी भी जॉब मिलती है कनाडा में जी और अगर उन्होंने AIPP लगानी है तो उसके लिए वो आपसे लैंग्वेज का स्कोर जरूर मांगेंगे और आपका जो असेसमेंट है जो एजुकेशन का वो जरूर मांगेंगे। तो इसको आप बैकग्राउंड में करा के, क्योंकि वो 2 साल के लिए वैलिड है लैंग्वेज का टेस्ट, और जो एजुकेशन वाला है वो तो 5 साल के लिए वैलिड है। तो तो मैं आप एआई इसको करा के रख लें। अच्छा एआईपीपी में मैं गया था डिटेल में, तो वो कह रहे थे मिनिमम 4.5 या 4 सीएलबी होना चाहिए। लेकिन मैं तो बैठ जाऊंगा, टेस्ट दे दूंगा तो मतलब ऊपरी अरे सर, मतलब स्कोर। आप तो मास्टर हैं सर जी, आप तो उनको सिखा देंगे इंग्लिश आपको। 4.5 में क्या बात है, आप तो ले जाएंगे। मेरा मेरा दावा है कि आप 6 से ऊपर लेके जाएंगे। जी जी जी। तो मैं कह रहा हूँ कि वो आइल्स का मैं स्टार्ट हो गया, पहले भी ब्लॉक था कोविड की वजह से, तो मैं एक आइल्स का भी स्कोर कर लूँ बैठ के। और जिस तरह आपने गाइड किया, मैं कोविड के बाद में फिर मैं विजिटर पे जो है फोकस करूँ। और उसी दौरान में मेरी बेटी का भी एग्जाम जो है वो जुलाई तक खत्म हो जाएगा, जो बीएससी इंजीनियरिंग कर रही है 4 ईयर। तो उसकी भी हमें प्रोसेसिंग जनवरी इनटेक या फरवरी इनटेक के लिए करनी वो होगी। वो अभी अभी से करना शुरू कर दें। अगर उसको M.Tech या MS कुछ ऐसा पढ़ना है तो वो जनवरी में, कि जनवरी के एडमिशन के लिए उसको अभी से अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उसको एडमिशन मिलेगा। मैंने कोशिश करी थी, तो वो लोग कह रहे थे कि आपके पास फाइनल ईयर की जो है ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। वो अभी मिली नहीं है, तो अच्छा, वो इसलिए कब मैं मिलेगा? थोड़ा सा, वो जुलाई में मिलेगी। हाँ तो ठीक है, बाकी बाकी तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रखिए। उसको भी इंग्लिश टेस्ट चाहिए, IELTS उसको भी चाहिए। आइल्स IELTS उसने आइल्स उसने दिया, 7.5 स्कोर किया है कब ओवरऑल। कब दिया, कितना पुराना है? वो मुश्किल से 6 महीने पुराना है। हाँ ठीक है, IELTS चाहिए उसको, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बाकी तो फिर जो ओपन ही है। बाकी कौन और सी यूनिवर्सिटी, वो रायसन जा रही है, कहाँ जाएगी? रायसन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टोरंटो डायरेक्ट रहेगी, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी, डायरेक्ट वहाँ टोरंटो में उतरे और डायरेक्ट वो। और वो मैंने देखी है, फीस स्ट्रक्चर में कंपेयर किया ब्रिटिश कोलंबिया और रायसन में, थोड़ा सा डिफरेंस काफी है।
अच्छा तो वहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में 10 महीने का मास्टर है और डाटा साइंस का, और इस यहाँ पे पूरा फुल ईयर प्लस है। तो मैंने वो कुछ देख रहा था साइट पे कि जो लोग जो मास्टर 1 साल या 2 साल से ऊपर करते हैं उनको 3 साल की वर्क परमिट कुछ मिलती है। किस इसका कुछ आप आइडिया है, कुछ हाँ बता सकते हैं? हाँ, मैं उसका भी आइडिया देता हूँ। अगर अगर वो 1 साल का कोर्स करेगी तो उसे 1 साल का मिलेगा, अगर वो 2 साल का कोर्स करेगी तो उसे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। हम्म। तो वो मैं देख लेता हूँ कि उसको डाटा साइंस का जो कोर्स मैंने देखा 2 या 3 यूनिवर्सिटी में है जिसमें सब 1 साल का ही है। तो मैं देख लेता हूँ कि अगर वो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग मास्टर कर ले 2 साल का, फिर बाद में डाटा साइंस का 1 साल कर ले मैं तो मैं आपको मैं आपको आप हमसे मेरे को सलाह सलाह ले रहे हो, तो मैं आपको एक चीज और आपके जो पते की सलाह वो बता दूं कि अगर जी हो जी। सके तो उसको रायरसन में ना कराओ, क्योंकि रायरसन ओंटारियो में है। ओंटारियो में इसकी पीआर की एप्लीकेशन होना मुश्किल होती है, अच्छा जो स्टूडेंट्स की। इसको तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि जॉब कहाँ मिलती है वर्क परमिट के बाद। लेकिन अगर आप मैं थोड़ा सा कंपेयर कर दूं, अगर वो बीसी में पढ़ती है तो उसकी पीआर जल्दी लगेगी, ओंटारियो में है थोड़ा सा देर में लगेगी, शायद अच्छा लगेगी भी अच्छा नहीं। तो अच्छा इसके हिसाब से आप देखें। और मैं समझता हूँ कि बीसी यूबीसी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, अगर वहाँ मिलता है अच्छा। तो वो कोलंबिया नथिंग है। लाइक। और बाकी बाकी यूनिवर्सिटी एनीवे इन कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हो, एल्बर्टा हो, मैनिटोबा हो, सैस्कचुआन हो, इट डज नॉट मैटर एक्चुअली। क्यों मैं ये जो बड़े बड़े जो शहर हैं यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आप छोटे शहर में जाओगे तो वही डिग्री है, थोड़ी कॉस्ट कम होगी, पैसे बचाना चाहिए। तो अगर आपको अब कहीं ये डेटा साइंस ऐसी ये चीज़ है, उस पर डिग्री ये उस पर यूनिवर्सिटी से नहीं है, डिपेंड करता है कि उसको नॉलेज कितनी आएगी, उस हिसाब से है। जी जी, ये सैक्सोन वगैरह कैसी यूनिवर्सिटी है, ये कैसी है सब? सब ये सब अच्छी हैं, सारी यूनिवर्सिटी बराबर हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है इंडिया में कोई एक तरफ जेएनयू है और दूसरी तरफ मुरादाबाद यूनिवर्सिटी है। इतना इतना फर्क नहीं है हमारा। हमारी सब यूनिवर्सिटी मोरलेस सेम ही लेवल पे होती हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे जैसे यूबीसी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। तो बाकी दे ऑल मोरलेस सेम। इंडिया में तो ऐसा होता है ना कि कोई लखनऊ विश्वविद्यालय से कर गया, कोई जी वहां पर भागलपुर से कर गया, तो वो कहते हैं ये यूनिवर्सिटी में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है हमारा। वाटरलू, वाटरलू कैसी है? वाटरलू में भी कोर्स वाटरलू है? बहुत ही है, वाटरलू मिलता है ये वाटरलू, लेकिन ये ओंटारियो में है ना। मैं आपको ओंटारियो से बाहर निकालना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, अंटारियो में है वाटरलू। हाँ, ओंटारियो सारा आप देखो, उसका एड्रेस देखो, विंडसर में इसका पूरा एड्रेस देखो आप। तो ये आपका ये ओंटारियो में, ओंटारियो से मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टूडेंट की जो फाइल है, जो है उसकी जो पीएनपी है स्टूडेंट्स के लिए, वो ओंटारियो से बाहर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, बाकी ये इसका ये प्लस पॉइंट है, अंटारियो से बाहर अगर करते हैं तो वो प्लस पॉइंट है। बिल्कुल प्लस पॉइंट है। ओंटारियो में एक्चुअली पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोटा कम है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जॉब मिलने के चांसेस वहाँ कम होंगे, क्योंकि भीड़ भड़ा। आप देखें ना कहाँ पर है, जैसे कि मैं बोलूँ, एक जगह है जैसे मुजफ्फरपुर है, और कहाँ बम्बई में धक्का मुक्की है, और बम्बई में जी मतलब कि खर्चा ज़्यादा है। बोले बम्बई में जाके हम बनेंगे, हीरो बनना है तो बम्बई जाना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बम्बई में जाने की जरूरत क्या है? अगर हमें पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, तो बम्बई क्या, हम ऐसे अपना छोटी मोटी कर सकते हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड